नमस्कार छक्को। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस, गन्ने का जूस। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, सिन वहां पर काम करने लगता है। अब देखते हैं आगे। सिन काम करते करते बहुत ही ज्यादा जोश में रहता है क्योंकि उसने साकामोतो का फाइट नजदीक से देखा था और वो तभी बोल देता है कि आपने इतने सारे लोगों को मार दिया। तब उसकी बीवी उसे सुन लेती है और कहती है कि जो भी ऑडियंस इस चैनल को देख रहे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो वो लोग चूतिया समझे जाएंगे। फिर साथ में वो धमकी देती है कि अगर तुमने रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो इनके बीच का रूल ये रहता है कि वो कभी हिटमैन बनने की कोशिश नहीं करेगा, ना तो किसी की जान लेगा। उसके बाद जब वो मार्केट गए होते हैं बीन्स लेने के लिए, तभी हम देखते हैं एक लड़की जो छत से कूदती है और उसका गुलाबी रहता है बाल और शर्ट। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े रहते हैं। हालांकि यहाँ पर लड़ने में साकामोतो और वो सिन नाम का लड़का उसकी मदद करने लगता है। तभी कुछ और बंदे आ जाते हैं, जिसके बाद साकामोतो उस लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर कंधे पे उठाकर दौड़ने लगता है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि ये गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े थे। तो ये गुंडे इसलिए पड़े थे क्योंकि उनको एक चाबी चाहिए थी जो उस लड़की के पास है। अब बारी आ जाती है इंट्रोडक्शन की। तभी उस लड़की का नाम बताया जाता है उसके बाप के द्वारा, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़ो, फिर भी वो बताती है उस चाबी के पीछे का राज। वो लड़की बताती है कि वो एक माफिया खानदान से है और उसकी माँ और पापा ने उस चाबी को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखा था, इसलिए वो मुझे सौंपकर वो लोग मर गए। तो सिंपल सा बात यह है कि मैं इसे मरते दम तक संभाल के रखूंगी, बस। और क्या था, इन चूतियों को पता भी नहीं है कि इनके पीछे दो खतरनाक आदमी पड़े हुए हैं और ये साकामोतो और सिन उसको इसलिए बचा रहे होते हैं क्योंकि इसके पीछे एक राज है। तो वो राज यह रहता है कि साकामोतो उस लड़की से मीट बंस बनवाना चाहती है, वो चाहता है। तभी वहां पर वो दोनों हिटमैन आ जाते हैं और साकामोतो के मुंह पर लात मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग समझने लगते हैं कि साकामोतो मर गया, लेकिन यहीं पर उनके गांड में उनके उम्मीद पर पानी फिर जाता है क्योंकि जब एक तलवार वाला उस लड़की को मारने के लिए जाता है तभी साकामोतो उसके टकले पर वार करता है, जिससे पूरा बिल्डिंग का छत जो है ढह जाता है। और इस सीरीज में खास बात क्या है पता है दोस्तों, इस सीरीज की फाइट देखने में बहुत ही गजब लगेगा। तो उसके दोस्त के टकले पर जोरदार वार पड़ने के बाद भी वो लोग नहीं सुधरते, वो लोग भाषणबाजी चालू रखते हैं। तभी वह लड़की बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। तब साकामोतो उन दिनों को याद करता है जब वह हिटमैन हुआ करता था। तब वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लाया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि तुम ऐसे लोगों को मारकर मुझे गिफ्ट मत दो, मुझे किसी के खून से बने गिफ्ट नहीं चाहिए। उसके बाद वो छत से कूद जाती है। तभी वो हवा की तरह जाकर उसे बचाने के लिए वो भी कूद जाता है और यहीं पर वो वादा करता है कि वो दोबारा किसी को नहीं मारेगा। चलो अब फ्लैशबैक से आगे आते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी भाषणबाजी चालू रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तभी साकामोतो फिर उस टकले के सिर को मारता है, उसके बाद उसके भाई को भी मारता है और उस लड़की को बचा लेते हैं वो दोनों। तो फाइट खत्म होने के बाद वो लोग चले जाते हैं सावतान मतलब उस लड़की के घर में, और जाकर वो लोग सेफ को खोलते हैं तो देखते हैं वहां पर खजाना पड़ा होता है। और हाँ, वहां सिर्फ खजाना ही नहीं, बहुत सी चीजें भी रहती हैं। जिसके बाद देखते हैं कि उसके पापा ने उस लड़की के लिए एक ड्रिंक रखी थी जो वो उसके बड़े होने पर पीना चाहता था। हालांकि उसके पापा नहीं रहते, इसलिए वो उस ड्रिंक को साकामोतो और सिन के साथ पी लेती है। अगले दिन वह लड़की भी उसी स्टोर में दिखती है काम करते हुए जहाँ का मालिक साकामोतो है। और दूसरी तरफ साकामोतो के दुश्मन उस पर इनाम रखते हैं 1 बिलियन वॉन। अब ये कितना होता है मुझे तो पता नहीं यार, लेकिन तुम कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहीं पर यह सीरीज का सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जल्द ही एक नया एनिमे शुरू होने वाला है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा।